मेरे साथ जुड़े जब मैं 24 घंटे पूरी तरह से मौन में बिताने की चुनौती लेती हूँ ताकि आत्म जागरूकता की शक्ति को अनलॉक कर सकूं। आज की इस शोरगुल वाली दुनिया में मौन एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु बन गया है। हमें लगातार सूचनाएं सोशल मीडिया और 24 घंटे के समाचार चक्र से बमबारी की जाती है, जिसमें शांतिपूर्ण चिंतन का एक क्षण ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह मौन है जो आत्म जागरूकता की शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। मौन को अपनाकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी आंतरिक बुद्धि को सुन सकते हैं और अपनी सच्ची क्षमता की खोज कर सकते हैं। मौन के क्षण खोजने में लोगों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने विचारों के साथ अकेले होने का डर। हम लगातार उत्तेजना के इतने आदी हो गए हैं कि मौन में बैठने में विचार के ही डरावना हो सकता है। एक और बाधा औद्योगिकी से अलग होने में कठिनाइयाँ। हमारे फ़ोन में, लैपटॉप और टेलीविज़न हमें व्यस्त रखने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सूचनाएं जांचने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के प्रलोभन को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई लोग आंतरिक आलोचना को चुप कराने में कठिनाई का सामना करते हैं। वह आवाज़ जो उन्हें बताती है कि वे पर्याप्त नहीं है या कि वे पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। इस मौन का डर मानसिक स्पष्टता की कमी की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना, प्राथमिकताएं तय करना और निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मौन की अनुपस्थिति चिंता, तनाव और बर्न आउट की भावनाओं की ओर दौड़ सकती है, क्योंकि हमारा मन लगातार दौड़ रहा होता है और हमारे शरीर हमेशा सतर्क होते हैं। अपने दैनिक जीवन में मौन को शामिल करना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि हर सुबह कुछ मिनट बैठकर ध्यान केंद्रित करना और मन को शांत करना। ध्यान मेडिटेशन एक और शक्तिशाली उपकरण है। मौन को विकसित करने के लिए दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करने में अपनी मानसिक स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और मूड को बेहतर कर सकते हैं, अपनी समग्र भलाई में सुधार कर सकते हैं। हम योग, ताई ची या चलने जैसी गतिविधियों में संलग्न होकर भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, जो हमारी पूरी तरह से पल में उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है। एक और तरीका है प्रौद्योगिकी से 1 घंटे से एक दिन या एक सप्ताहांत में के लिए डिस्कनेक्ट करना। डिजिटल दुनिया से अलग होकर हम खुद से, अपने प्रियजनों से और प्रकृति से पुनः जुड़ सकते हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैं ध्यान रिट्रीट में एक पूरा सप्ताहांत मौन बिताया था। यह मेरे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक था। शुरुआत में मैं मौन असहनीय था और मैं बार बार अपने फ़ोन में पहुंचने या दूसरों के साथ संवाद करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे तैसे समय बीतता गया, मैं मौन में ढलता गया और एक गहरी शांति और स्पष्टता उभरी। मैंने महसूस किया कि लगातार शोर और विक्षेप में मेरे सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को छुपा रहे थे। मैं मौन में अपनी आंतरिक बुद्धि को टप करने और खुद के बारे में गहरा समझ प्राप्त करने में सक्षम हुआ। तब से मैंने मौन को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाने को प्राथमिकता दी, चाहे वह ध्यान, जर्नलिंग या बस हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठने के माध्यम से हो। जब अपनी यात्रा पर विचार करता हूँ, तब मुझे अपने परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास होता है। मौन को अपनाकर मैंने अपनी आत्म जागरूकता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक लचीलापन को बढ़ाया है। मैं अपने समय का अधिक इरादतन उपयोग करने लगा हूँ,
खुद और दूसरों के प्रति अधिक करुणाशील और अपनी सच्चे उद्देश्य से अधिक जुड़ गया हूँ। मैं आपको भी मौन की शक्ति का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इस चुनौती को लें और एक दिन, एक सप्ताहांत या यहाँ तक कि सिर्फ 1 घंटे के समय तरह मौन में बिताएं। आपको उन अंतर्दृष्टियों की सफलता के क्षणों का परिवर्तन से आश्चर्य हो सकता है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में, मौन आत्म जागरूकता का अनसुना नायक है। मौन को अपनाकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी आंतरिक बुद्धि को सुन सकते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को भी खोज कर सकते हैं। याद रखें, मौन ध्वनि की उपस्थिति नहीं है, बल्कि जागरूकता की उपस्थिति है। इस मौन की शक्ति की यात्रा मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपका मौन भी साथ कोई व्यक्तिगत अनुभव या कहानी है तो कृपया इस नीचे टिप्पणी में साझा करें। अगर आप नए हैं तो माइंडफुलनेस, आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास पर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।